फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस 121। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कम्युनिकेशन स्किल सिलेबस और उसका पेपर पैटर्न भी देखा था। तो जो आपके पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन से होता है, जो कि 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 12 मार्क्स का। तो वही देखेंगे, आइए कंटिन्यू करते हैं। पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हमने लिख रखी है। Communication is the process of exchanging, transfer, sharing of data, ideas, feeling, information, etc. इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को जब कोई अपना आइडिया या फिर डाटा या फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर हमने लिखा है इसेंशियल फैक्टर्स, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए या होने के लिए फैक्टर्स क्या रिक्वायर्ड जो होने चाहिए। एक तो सेंडर होना चाहिए, दूसरा मैसेज होना चाहिए, तीसरा रिसीवर। सेंडर क्या होता है? तो सेंडर वो होता है जो मैसेज को करता है, मैसेज को बनाता है। तो हु डेवलप अ मैसेज एंड शेयर इट इज नोन एज अ सेंडर, मतलब जो मैसेज को बनाएगा और मैसेज को शेयर करेगा उसी को सेंडर कहते हैं। मैसेज क्या होता है? तो मैसेज इट इज क्रिएटेड बाय सेंडर टू यूज अवर इंफॉर्मेशन स्किल्स। इसका मतलब ये सेंडर के द्वारा बनाया जाता है उसकी स्किल और इन्फॉर्मेशन को यूज करके। रिसीवर क्या होता है? तो रिसीवर होता है जो मैसेज को एक्सेप्ट करता है और डिकोड करके रिप्लाई करता है। तो रिसीवर एक्सेप्ट द मैसेज एंड डिकोड इट देन रिप्लाई, मतलब पहले मैसेज को डिकोड करेगा, समझेगा क्या कह रहा है, फिर उसके बाद रिप्लाई किया जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय कम्युनिकेशन, तो आपको ये जरूर करना है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देख लीजिए, आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। पहले आइडिएशन, फिर इनकोडिंग, फिर ट्रांसमिशन, फिर डिकोडिंग, फिर रिस्पॉन्स। आइडिएशन का मतलब ये होता है पहले जो हमारा सेंडर होगा वो आइडिया लगाएगा, उसके बाद उसे इनकोड करेगा। भाई ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, तो अब उसे लैंग्वेज में चेंज किया जाएगा, फिर अपने हिसाब से बोला जाएगा। तो फिर इनकोडिंग, फिर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि शेयर किया जाता है, तो शेयर को ही ट्रांसमिशन बोलते हैं। फिर डिकोडिंग मतलब क्या? अब हमारा रिसीवर का काम आएगा, तो रिसीवर क्या करेगा? पहले मैसेज को डिकोड करेगा, समझेगा कि क्या कही गई है बात, फिर उसे रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है मतलब उसने डाटा को समझ लिया कि क्या कहा गया था, फिर उसका रिस्पॉन्स किया, रिप्लाई किया। तो रिप्लाई करेगा, फिर से आइडिएशन होगा, फिर से सेंडर मैसेज करेगा। तो यही प्रोसेस चलता रहता है, इसी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ये डायग्राम जरूर बनाएं अगर आपके पेपर में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। अब है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये 2 बेस पर होता है। वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं बट आपके सिलेबस में ही दिए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में आपके 2 प्रकार से होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल 2 प्रकार से होते हैं, ओरल और रिटन। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल आपके कई सारे हो सकते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज, साइन एंड सिंबल, ड्रेस, कलर, एक्टिविटीज। आइए हम लोग पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। इसके आधार पे 2 प्रकार से होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। The communication we do with the person who are related from job profile or business is called formal communication। इसका मतलब ये होता है, ये इस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है जो हम लोग किसी अपने बिजनेस से रिलेटेड या जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड बंदे के साथ करते हैं, तो वही फॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब इसे हम लोग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ये आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है द कम्युनिकेशन वी डू विद द पर्सन हु आर रिलेटेड फ्रॉम जॉब प्रोफाइल और बिजनेस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इसे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सेकंड आपका है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल क्या होगा? जैसे इनफॉर्मल का मतलब ये हो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ जो बातचीत करते हैं उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके डेफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे, द कम्युनिकेशन वी डू विथ आवर वेल नोन पर्सन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ जो बातचीत करते हैं उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन आप किसी ऑफिस में अपने जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे तो वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। फिर आप एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आपको लिखना है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऐसे चार्ट बनाना है, उस पर लिखना है। आप इसमें लिखेंगे कैटेगराइज करके, लिखेंगे फर्स्ट कम्युनिकेशन विथ जॉब प्रोफाइल पर्सन, तो किसी जॉब प्रोफाइल या बिजनेस वाले बंदे के साथ किया जाएगा। फिर सेकंड हो जाएगा विद वेल नोन पर्सन। इनफॉर्मल में लिखेंगे आप किसी जानने वाले व्यक्ति के साथ करेंगे, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गया, कि गांव का कोई हो गया, सिटी का कोई हो गया। तो आप दूसरे लिखेंगे इसमें पर्टिकुलर टास्क। इसमें एक पर्टिकुलर टास्क होता है कि इसी पे ही बात करनी है, बट इसमें कोई पर्टिकुलर टास्क नहीं है। आप पहुंचे, आपने बातचीत करने, आज मैंने किया, आज मैंने वो किया, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। तो इसमें एक प्री डिफाइंड ड्रेस होती है, आप ऑफिस में जाएंगे तो प्री डिफाइंड ड्रेस होगी, है ना, वही लिखा हुआ है। फिर नो डिफाइंड, इसमें आप फ्रेंड्स के साथ खड़े हैं तो चाहे जैसा पहने,
इसमें स्पीड आपकी स्लो होती है, क्योंकि आप कोई बात करेंगे तो उसका प्रोसीजर बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो काम होता है। बट इसे फास्ट होता है कि आप जो बोलते गए, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने ये खाया, वहाँ गया, तो ये होता है फास्ट कम्युनिकेशन, ये फास्ट हो जाता है। फिर इस एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, मतलब इसको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं और इसे जनरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये आपका हो सकता है रिटर्न हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट। ओरल मतलब बोलकर, डॉक्यूमेंटली मतलब डॉक्यूमेंट में जो लिख के दिया है तो उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आएगा। और ये ओरल हो सकता है और नो डॉक्यूमेंट, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री की रिक्वायर्ड नहीं होती है आपको। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हाँ ये टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आपका प्रोसेस बहुत स्लो चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप जितना बोल चले गए। फिर चैनल मीडियम, तो हाँ चैनल मीडियम जैसे चैनल के आधार पर आपका है, आपके चैनल के आधार पर मैंने आपको पहले बताया कि वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, तो वही चैनल मीडियम, तो इसमें वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, बट इसमें आप अपनी जनरल फीलिंग को ही बात करते हैं। तो आइए, ये हम लोगों ने देखा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इनफॉर्मल, और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा, एसेंशियल फैक्टर देखा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ये वीडियो देखा। आपको आगे भी वीडियो दी जाएंगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।